अली अली सुभान अल्लाह। कल पर अली अली मेरे मन पर अली अली मर जाऊं तो लिख देना कफन पर अली अली है बोला अली बोला अली बोला अली है बोला अली बोला अली बोला। एक हज़रत अमीर खुसरो की रुबाई है, आपको दुहराता छाप तिलक सब छीन नीरे मुँह से नैना मिला के। हज़रत अमीर खुसरो को जब सरकार निज़ामुद्दीन औलिया के पास पहली बार मिलने आ रहे थे तो उन्होंने हिंदी में एक ये रुबाई लिखी थी कि अपनी छप बनाई के जो मैं पी के पास गई। हज़रत अमीर खुसरो फरमा रहे कि मैं जब अपनी छप बनाई कि मैं सरकार निज़ामुद्दीन औलिया से मिलने जाया था तो मैं बड़ा सच सवर के गया था। उस ज़माने में मर्द भी पहले गहने वहने पहनते थे, अच्छे तरीके से तैयार होते थे, तो सोचते थे कि सरकार निज़ामुद्दीन औलिया पता नहीं क्या होंगे, क्या लिबास होगा उनका, क्या उनका वो होगा। तो इसने बड़े सच सवर के सरकार निज़ामुद्दीन औलिया के पास मिलने आए उनसे। अब जब देखा सरकार निज़ामुद्दीन औलिया का उनका लिबास तो अलग ही था। उनके बड़े लंबे लंबे बाल, मोटी मोटी आँखें, इतने खूबसूरत चेहरा। तो सरकार निज़ामुद्दीन औलिया को देख के हज़रत अमीर खुसरो अपनी छप भूल गए, अपनी आइडेंटिटी भूल गए, अपनी पहचान ही भूल गए। तो इसी पे इन्होंने ये रुबाई लिखी थी, अपनी छप बनाई के मैं जो पी के पास गई, जब छप देखी पी की मैं अपनी भूल गई। छाप तिलक सब छीन नीरे मुँह से नैना मिला के। उस शख्स ने मुझसे आंखें मिला के मेरी पूरी आइडेंटिटी छीन ली। तो कवाल एक मैसेंजर होता है, मैसेज पहुंचाने वाला। अक़वाल का बयान, अक़वाल कहते हैं किसी की कही हुई बात किसी तक पहुंचाना, उसको बोलते हैं कवाल। मेरा ख़ानदान है कवाल बच्चे दिल्ली घराना। मैं कवाल बच्चे दिल्ली घराना से बिलोंग करता हूं और आपकी दुआ से पूरी दुनिया में जा चुका हूं, पूरा वर्ल्ड घूम चुका हूं, हिंदुस्तान तो सभी घूम चुका हूं, क्योंकि सूफ़ी को बड़ा तराशा, बड़ा समझा जा रहा है। सरकार निज़ामुद्दीन औलिया में कई पार्टियाँ हैं, जिसमें से एक मेरा भी ग्रुप है, निज़ामी खुसरो ब्रदर्स के नाम से मेरा ग्रुप है, और भी बहुत सारे ग्रुप हैं यहाँ पर। यहाँ पे सबसे बड़ी ख़ासियत बात, जितने भी सारे ग्रुप हैं वो सब मिलके एक साथ गाते हैं दरबार में, ये बहुत ख़ासियत है। बाकी और कहीं जाएंगे तो अपनी अपनी परफॉर्मेंस करेंगे अपने ग्रुप के साथ, मगर सरकार निज़ामुद्दीन औलिया में जब भी गाएंगे तो सब मिलके गाएंगे। हर कलाम का जो हज़रत अमीर खुसरो ने कलाम लिखे हैं, जो हिंदी में और फ़ारसी में लिखे हैं, उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है। और उसका मतलब समझने के लिए पहले, सबसे पहले जो गाने वाला है, जो कव्वाल है, पहले वो उसको समझेगा, जब उसके बाद पब्लिक को समझाएगा। क्योंकि वो अपने इशारे से, हाथ के इशारे से, नज़रों के इशारे से और लफ्ज़ के इशारे से वो बताएगा, तो सामने वालों के फिर समझ में आएगा। बहुत ही अच्छे कलाम लिखे हज़रत अमीर खुसरो ने, जैसे कि आज रंग है और छाप तिलक वगैरह सब, मन कुन तो मौला, और ये हमारे दादा परदादा से चला आ रहा है। और आज हम भी दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में सूफ़ीज़्म के साथ जुड़े हैं और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में हम लोग सूफ़ी कव्वाली पेश करते हैं। हम जो कव्वाली कर रहे हैं, हमारी 4th पीढ़ी है ये, जो दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार में हम लोग कव्वाली कर रहे हैं। मेरे परदादा करते थे, फिर मेरे दादा करते थे, फिर मेरे फादर करते थे, अब हम लोग कर रहे हैं। मैंने जो कव्वाली की तालीम ली, मेरे उस्ताद, मेरे फ़ादर जनाब उस्ताद खलील अहमद निज़ामी साहब, मैंने उनसे कव्वाली की तालीम हासिल की। और जो कि हमारा रिवायत चला आ रहा है बुज़ुर्गों से, हमारे यहाँ बुज़ुर्ग ही अपने जो छोटे होते हैं या उनके बच्चे होते हैं, उनको वो ट्रेनिंग देते हैं और आगे इसी बात में ये आगे चलता है।
ये मेरी खुशनसीबी है कि मेरे जितना भी ख़ानदान है वो सब यही के दर का कवाल है, और मेरी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी यही कवाली करेगी। और हमारा ये समझ लीजिए बिजनेस और या कुछ भी काम, नौकरी वगैरह हमारी सब यही है, कवाली से ही हमारा ताल्लुक़ है। कवाली ये चलती हुई आ रही 750 साल से, जो आज तक बंद नहीं हुई और ना कभी बंद होगी, क्योंकि हज़रत अमीर खुसरो ने, सरकार निज़ामुद्दीन औलिया ने इसको उरूज दिया है। ये 100 साल पहले आ चुकी थी इनके, गरीब नवाज ने इसको पैदा कर दिया था, मगर उरूज सरकार निज़ामुद्दीन औलिया और हज़रत अमीर खुसरो की बदौलत इस कवाली को उरूज मिला है। तो इस कवाली में 3 स्टेप होते हैं, हमदे बारह ताला, नाते पाक और मनक़बत। सबसे पहले उस ईश्वर की, उस मालिक की तारीफ़, फिर हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़, फिर मनक़बत जो होती है वो किसी की भी शान में, सरकार निज़ामुद्दीन औलिया की शान में, गरीब नवाज की शान में। ये 3 पहलू होते हैं हज़रत अमीर खुसरो की शान में, 3 पहलू होते हैं। तो इसको लेके उस महफ़िल को कायम कराया जाता है, उस महफ़िल को ज़िंदा रखा जाता है और उस महफ़िल को आगे बढ़ाया जाता है। ये सूफ़ी दरबार वगैरह जो हैं ये डायरेक्ट अल्लाह से जोड़ते हैं हम लोगों को, जो कि जिसमें कि हम लोग कवाली के ज़रिए लोगों को समझाते हैं, तो डायरेक्ट वो रूहानी कनेक्शन हो जाता है अल्लाह से, ईश्वर से, भगवान से। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दर पे जो क़वाली होती है, जो हम लोग करते हैं, और उसको एक रूह की ग़िज़ा या आत्मा की शांति के लिए, और लोग यहाँ पर आते हैं इसी नहीं आते कि हमारी रूह को शांति मिले, हमारी रूह को ग़िज़ा मिले, आत्मा को शांति मिले। देखिएगा, हमें ये महसूस होता है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ख़ुद तशरीफ़ फरमाए हैं, ख़ुद बैठ कर सुनना है हमारी कव्वाली, हमारा मानना है, और हमें महसूस होता है कि सरकार हमारी इल्तिजा सुनना है बैठे हुए। ये हमारी खुशनसीबी है। एक अलग ही माहौल होता है, एक रूहानी सुकून मिलता है सरकार के दरबार में बैठ कर। जी, आपका चेहरा चमक गया जब मैंने इस बात की। ये करम है सरकार का, बिल्कुल। और दरबार में कवाली पेश करना, क्योंकि यहाँ रूहानियत है, यहाँ सरकार निज़ामुद्दीन औलिया का दरबार है, और यहाँ की रूह जब मिलती है तो यहाँ पे अलग ही रूहानियत आती है लोगों को। जब आप यहाँ पे लोग सुनते तो यहाँ मदहोश होते हैं, रिक्कत आती है। रिक्कत मतलब रोज़ लोग अपने गुम हो जाते हैं अपनी सुध बूझ से। दरबार में एक रूहानियत, एक कनेक्शन होता है, एक लोगों को ना अट्रैक्शन बोलते हैं ना, अट्रैक्शन खिंचाव होता है, लोग खींचते हैं इस चीज़ की तरफ। क्योंकि देखिए क्या है, हज़ारों लोग चले जाते हैं बाहर से होते हुए, मगर जो एक बार दरबार में कदम रख देता है ना तो वो यहीं का हो जाता है। तो यहाँ के अलावा फिर वो किसी चीज़ को पसंद नहीं करता, क्योंकि यहाँ की रूहानियत, यहाँ की चीज़ ही ऐसी है कि वो अपनी तरफ खींचती है। ये सब सरकार निज़ामुद्दीन औलिया का फैज़ है, उनका करम है, और बस यही हमारी ज़िंदगी है इनके साथ जुड़ी हुई है। और कभी ये दर ना छूटे, ज़िंदगी छूट जाए मगर इनका दर ना छूटे कभी। सरकार
हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया बाबा साहब के बहुत चहीते मुरीद चेले बाबा साहब बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह पाक पटन शरीफ पाकिस्तान से। तो आपने ये मेरा सुनाया हुआ है, मेरे बुज़ुर्गों ने बताया है कि ये गयासपुर था, जो अब ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बस्ती का नाम पहले गयासपुर था। तो गयासपुर में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने ये ऐलान करा कि गयासपुर से जो निकलेगा, चाहे वो सवारी पे हो या पैदल हो या बीमार हो या अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो, जो गयासपुर की बाउंड्री से निकलेगा वो जन्नती हो जाएगा। बहुत लोग आते हैं, वो अपनी मन्नत मुरादें लेकर आते हैं और यहाँ से अपनी मन्नत मुरादें पाकर जाते हैं। वो लोग खुशी खुशी जाते हैं और फिर जब उनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं तो दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में वो आते हैं, लंगर वगैरह चादर वगैरह पेश करते हैं और बहुत खुशी खुशी अपने घर जाते हैं।